तो लीडर हैं वो इधर ही मौजूद हैं, साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पे FIA वालों ने मुझे रोक लिया। यहाँ आप अपनी चीज़ें भी लटका सकते। वो मैम है इमिग्रेशन वाली, उससे स्टैंप करवा लो। ड्रॉप्स पिला रहे हैं 2 बंदे। तो इधर इतनी शदीद चेकिंग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बार फिर उम्रा के लिए बुलाया है। जा रहा हूँ, अभी तकरीबन 4 घंटे रह गए हैं फ़्लाइट से। अभी बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। एक ये बैग है और एक ये बड़ा है। इसके अंदर क्या है, किस तरह से, वो मैं चाह रहा था आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं दिखा सकते। साथ वेट भी कर लिया, 15 किलो है। तो उधर जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये है एहराम बेल्ट है, ठीक है, इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये नेक को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आज दूसरा दिन है। आज तो बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, और कल रात वाली जो थी उसको भी तकरीबन कोई इतनी ख़ास नींद नहीं हुई। तो अभी आधा आधा नज़र आ रहा है, आधा आधा समझ आ रहा है। तो बहरहाल चलते हैं एयरपोर्ट। अल्लाह खैर करे, आपके साथ सारा शेयर करेंगे। जो लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिनको नहीं आइडिया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि चेक इन का प्रोसेस किस तरह होता है, बोर्डिंग आपकी किस तरह होती है जहाज़ तक, और फिर आगे मक्का तक, और ये सारा इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये पासपोर्ट कंट्रोल वाली लाइन है। यहाँ पे FIA वालों ने मुझे रोक लिया था। क्या इशू हुआ, क्या क्वेश्चन हुए, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बोर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है जी। काफ़ी रोक लिया था, क्वेश्चन हुए थे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। मैं आपको थोड़े से स्टेप समझाता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ये जो लास्ट काउंटर है, ये चेकिंग वाला है। इससे पिछला जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो पिछला वाला है, ये इमिग्रेशन वाला है। यहाँ पे आपने उनको बस सेटिस्फाई करना है, कुछ को इसी तरह जाने दे रहे थे। बाकी जो ग्रुप का निज़ाम है उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ। जो लीडर हैं वो इधर ही मौजूद हैं, साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और उधर काउंटर तक भी साथ थे। फिर आगे और भी ग्रुप था तो वो चले गए थे आगे, लेकिन उस इमिग्रेशन वाले को कह गए थे कि ये बच्चा भी है। अभी उनसे भी मिलवाता हूँ और बताता हूँ ग्रुप किस तरह से चलता है। ये देखें, इमिग्रेशन वगैरह से फ्री होकर आप इस तरफ आएँगे जिधर मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे आगे भी कोई वॉशरूम्स हैं, और इधर ये पीछे ये एहराम पहनने की जगह है, वो उधर आगे भी वॉशरूम्स हैं। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की जगह है जी एहराम पहनने के लिए, ओपन स्पेस होती है। यहाँ आप अपनी चीज़ें भी लटका सकते हैं, कपड़े भी और एहराम भी। याद रखें पासपोर्ट वगैरह या हमेशा अपने साथ रखा करें। बाकी बैग में भी बाकी मेंबर्स के पास रखा है, ये एहराम लेके इधर आ गया हूँ। अच्छा, इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ जी नदीम साहब के साथ। कैसे हैं जी आप? अच्छा, पहले तो अपनी जो ग्रुप है, कंपनी है, उसका नाम बताएं। करवाने चिश्ती, ब्लू एरिया इस्लामाबाद। जी जी। अच्छा, निज़ाम अभी तक माशाल्लाह बेहतरीन है। मैं पहले आपको पता है काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन इस तरह निज़ाम नहीं देखा। मैं देखा है उधर लेडीज़ भी हैं, इधर जेंट्स हैं, जिस तरह साथ लेके चल रहे हैं। फिर मस्जिद वाले भी आपको मनासिर दिखाए। कितने ग्रुप जाते हैं साल? ये साल में हमारे तकरीबन 5 ग्रुप जाते हैं। अभी जो है ना हमारा एक ग्रुप पहुँच चुका है, 45 बंदों का ग्रुप पहुँच चुका है। अभी 45 बंदों का ऐसी फ्लाइट में कल 29 को पहुँच गया। तो अभी 45 का ये 90 बंदे का ग्रुप इंशाल्लाह आज। और नदीम भाई ने मुझे बताया था हमारे होटल डायरेक्ट कंपनी से होते हैं, तो उसमें वो सिमिलर वाली चक्कर ही नहीं होता, जो है वही है। और नदीम भाई खुद भी जाते हैं, साल में एक दफ़ा जाते हैं साथ। बस जब अल्लाह बुला रहे थे, जब अल्लाह बुला रहे, बिल्कुल। अभी मेरा चांस बना, मेरे जहन में मैं इनसे पूछूं, ये कह रहे कि मैं भी साथ जा रहा हूँ, आप चलो। मेरा भी साथ इरादा बन गया, बस नसीब की बात होती है। बाकी अभी तक एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ। आगे जो भी है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। PK841 का सीटिंग अरेंजमेंट। ये धुआं क्या निकल रहा होता है, आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। अभी जहाज़ रुकता नहीं है और लोग खड़े हो जाते हैं। वेट किया करें, ये सबको उतार के जाएंगे, किसी को वापस नहीं लेके जाते। ये फर्स्ट टाइम है जी मैं हज टर्मिनल पे आया हूँ। ये रहा अपना जहाज़, और ये सारा अंदर आके इस तरफ। वहाँ से जैसे ही आप आएंगे इस तरह ड्रॉप्स पिला रहे हैं 2 बंदे। अब ये किस चीज़ के ड्रॉप्स हैं ये अल्लाह ही जानता है।
बाहर इस टर्मिनल पे पहली दफ़ा आए हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा इंशाल्लाह। यहाँ से ओवरव्यू देख लें, इस तरह के काउंटर हैं यहाँ पे, आपकी सारी फिंगर्स तकरीबन स्कैन होती हैं, फिर एंट्री होती है। फर्स्ट टाइम से मुझे याद है कि जो टर्मिनल एन है उसमें 2022 पे गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम टर्मिनल 1 जो मेन है और इस दफ़ा इस टर्मिनल पे, तो आपको जो फ़र्क है वो भी बेहतर गाइड कर सकूँगा इंशाल्लाह। वो वाली सारी भूल भुलैया क्रॉस करके आएंगे जो मैंने ऊपर से दिखाई थी, तो ये मुख्तलिफ अरबी बैठे हुए हैं। मेरा तो एक ही फिंगर का स्कैन किया है इन्होंने। सामान ऑलरेडी पहुँचा है, चले ढूंढ के बताएं आपके भाई का कौन सा इसमें से ढूंढ लिया, ये वाला है। और यहाँ पे अगेन सामान की फिर से चेकिंग हो रही है। ग्रुप के इंतजाम भी ठीक है, मैं पीछे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, लोग जमा हैं और जो मुनज़्ज़िम है वो इसी में है कि बंदों को सामान मिले वो फिर आएंगे साथ। हमें उन्होंने कहा है भी आप चले, मैं उन्हीं का वेट कर रहा था लेकिन वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चले। यहाँ पे अगेन चेकिंग हो रही है, वही तो इतनी शदीद चेकिंग है, चप्पल भी उतरवा के अंदर भिजवा रहे हैं। वो चेकिंग वाला सिस्टम है जो आपको दिखाया था, यहाँ से बिल्कुल सीधा बाहर है। और ये वाला टर्मिनल है, वीडियोस में अक्सर देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लाइव भी देखने का मौका दे दिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जी भाई टर्मिनल हज एंड उम्रा। टेम्परेचर जो है उसमें इतना फ़र्क नहीं है, 40 है, बिल्कुल पाकिस्तान वाली फील है, बल्कि यहाँ पे हवा तेज़ है तो गर्मी नहीं महसूस हो रही। ये सिम वाला हिसाब है जी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ जद्दा एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे। मैं यहाँ से नहीं ले रहा सिम, बुला रहे हैं लेकिन मैं नहीं ले रहा। ये देखें ये भाई भी बुला रहा है। स्टोरी आपको मक्का चल के बताऊँगा। इधर किया जी वज़ू, टाइम हो चुका है यहाँ पे 4 तकरीबन, तो ज़ोर असर हम यहाँ पे जमा कसर कर लेते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, अभी ज़ोर असर हमने जमा कसर की है। वो मर्दों का प्रेयर एरिया है। अब ये देखें नाज़िम जो है वो कह रहे हैं बसेस आ गई हैं, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, बस होटल्स वाली चीज़ रह गई है, वो देखते हैं एज़ कमिटेड हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें निकले और ये आगे बसेस रेडी हैं। इसमें इंशाल्लाह वेट भी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप पूरा है ना, वरना ये होता है ग्रुप बस फुल होती है फिर चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की जानिब रवां दुआएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी बस में पहुंच चुकी है, सामान भी नीचे रख दिया है, के अंदर इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त दिया है हमने। कितने पहुँचे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी तवाफ सही करके निकला, वो सही से आप मरवा से जब निकल के इस तरफ आएंगे ना, ये रास्ता जा रहा है क्लॉक टावर को। ये यहाँ पे जम भरने के लिए जगह, यहाँ पे आप बोतल आराम से भरें, मैं भी अभी भरने लगा और ये साथ ही वज़ू के लिए भी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी उम्रा हो चुका है, अभी हालत कसर रहता है। आपने देखा इंतज़ामात ज़बरदस्त थे, जिस तरह एक्सपेक्ट किया था, जिस तरह उन्होंने कहा था बिल्कुल उसी तरह इन्होंने कहा था कि हमारे होटल कन्फर्म होते हैं। और वाकई जब हम मक्का जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने कैलकुलेशंस की कौन से फ्लोर्स हैं ये भी उनको पता थे, 6-7 फ्लोर पे सैफ अल मस्जिद के, और रूम्स भी वहीं पे बस में ही उन्होंने अलॉट कर दिए थे कि इसका ये है उसका वो है। जैसे ही हम पहुँचे 2 मिनट बाद चाबियाँ मिली हैं, जाके सामान रखा है और उसके बाद डिनर भी उन्होंने कराया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लिप्स में इस वजह से नहीं रिकॉर्ड कर सका क्योंकि थकान थी। दूसरा बस में भाई आपके भी ने भी बयान दिया, उसमें लोगों को उम्रा का तरीका बताने की कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले, जिस पे अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। बहरहाल अभी 4 रूममेट्स हैं हम, एक ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक ये मेरे साथ हैं, बाकी 2 आ रहे हैं। हम 4 थे लेकिन तवाफ़ करते करते वो 2 उधर गुम हो गए, हम 2 इधर आ गए। ये भाई सुन और बोल नहीं सकते, अल्लाह इनका कबूल करे, बुलाने वाली अल्लाह की ज़ात है। देखें ज़्यादा क्लिप्स इसी वजह से आपको नहीं दिखा सका। एक तो पहले एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन वाला हुआ उसका मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था बाद में बताऊँगा। वो ये हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा ड्यूटी करता हूँ फ़लानी पोस्ट पे फ़लानी कंपनी में। कहता है एम्प्लॉय कार्ड दिखाओ, मैंने कहा कार्ड तो नहीं है, उसकी तस्वीर मंगवा देता हूँ। उसने एक चिट दी, कहता है वो मैम है इमिग्रेशन वाली, उससे स्टैंप करवा लो। उसके पास गया, उसने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे पास एक लेटर था ऑफिस से कि हमें इस बंदे के जाने पे कोई इतराज़ नहीं है, हमारा एम्प्लॉई है, इस डेट से इस डेट के लिए अपनी ट्रिप पे जा रहे और ये वापस आएगा। वो देखा उन्होंने और इतने में मैंने घर से एम्प्लॉय कार्ड की तस्वीर मंगवा ली। वो उन्होंने देखा तो सेटिस्फाई हो गए, बस थोड़ा सा वेट कराया लेकिन उसके बाद जाने दिया।
जनरली मैंने जितने भी केस देखे जिसने जेन्युइन रीज़न दिया है ना उसको उन्होंने जाने दिया है। तो ये जितनी अफवाह बनी है कि ये ऑफ लोड कर रहे हैं बगैर वजह के, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कहा है वीडियो बनाने का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके से भी ये सवाल जवाब हो सकते हैं। एक जो बहुत कॉमन सवाल था कि जो अंडर एज लोग थे ना, जो मतलब FSC की हुई है या यूनिवर्सिटी में, वो अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो उन पर यह ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि आप अपने वालिदैन के साथ सिर्फ जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देख लें। बस अभी वो बाकी 2 भाइयों का वेट है, वो आएँ तो फिर इंशाल्लाह अलग कसर करते हैं। और हतीम का भी ये टाइम है, तो देखते हैं पहले हतीम की तरफ जाना है या पहले अलग कसर करते हैं, क्योंकि अभी हालत एहराम में है तो काबा के पास परफ्यूम बहुत ज़्यादा है।